बीनेश, बीनेश मुझे भी दिखा दो जरा। Will you stop disturbing me? तुम देख नहीं सकती, मैं पहले पढ़ रही हूँ। वालेकुम सलाम। So, second question. What do you think, Dr. Binish? सर एमनीजिया, मेमोरी लॉस डिसऑर्डर जिसके बहुत कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल या फिजिकल कॉजेस हो सकती हैं। क्योर होने में चंद घंटे, चंद दिन या सारी ज़िंदगी भी लग सकती है। डॉक्टर सारा, और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? Sir, the patient will show signs of confusion and disorientation. And Wanna ride? No thanks. Hi. चले। Bye, Binish. सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। बड़े खुश नजर आ रहे हो तुम। तो प्यासे दिल एक हुए हैं ऐसे, कैसे? बिछड़ेंगे अब कैसे? अच्छा बताओ ना, क्यों इतने खुश हो? प्रमोशन हुई है क्या? Exactly, yes, you are right. 20,000 रुपये बढ़ गए। और उन्होंने पता ये क्या है, उन्होंने कहा कि वो मुझे गाड़ी भी दे रहे हैं। So I've decided कि मैं ये बाइक बेच रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है। क्यों? मना कर दो। क्या? भाई देखो, तुम्हारे साथ घूमने फिरने का सबसे बड़ा रीजन ये बाइक, और अगर तुमने बेच दी तो किसी और लड़की को ढूंढ लेना। एक ओके, अच्छा ये बात है। तो फिर अभी और इसी वक्त मेरी बाइक से उतर जाओ। मैं खुद भी घर जा सकती हूँ। अच्छा मजाक कर रहे थे ना, वापस बैठ जाओ प्लीज, हालात अच्छे नहीं हैं। चलो बैठो। बाइक बेचोगे? यार देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम बैठोगी तो मैं बताऊंगा ना। अच्छा मैं आता हूँ। बाइक बेचोगे? वो इधर ही आ रहा है। मेरी मर्जी, बेचो ना बेचो, तुम बैठो। से अल्लाह की कसम, अच्छा अल्लाह की कसम नहीं बेचो। बैठो। बाजी आपको तंग तो नहीं कर रहे? बैठो। जी कर रहे हैं। बैठो। नहीं भाईजान, कोई ऐसी बात नहीं है। अब वो तो वैसे गुफ्तगू कह रहे थे आप। नंबर दे दे, शायद जरूरत पड़ सकती चुप है। करो। सायरा, सायरा, आर यू क्रेजी? और कुछ चाहिए साहब? नहीं ठीक है, जी बेहतर। ठीक है। जब रहने दें। अरे आप अपना क्यों ब्लड प्रेशर बढ़ाए चले जा रहे हैं? सुमेरा जाने या उसके घर वाले जाने, उसकी शादी को कबूल करती हैं, घर से निकाल देते हैं। आप क्यों सोच सोच के गुस्सा कर रहे हैं? सुमेरा ने अपनी पसंद से खानदान से बाहर शादी कर ली है। तुम्हारा हाउस जॉब कब खत्म हो रहा है? अब अचान 6 महीने में। मेरे कजिन वकार बहादुर वापस पाकिस्तान शिफ्ट हो रहे हैं। अपने बेटे फरहान बहादुर को यहाँ पर बिजनेस सेट करके दे रहे हैं। वो आपसे और सारा से मिलने को आ रहे हैं। कुछ कहना चाह रही हैं? जी नहीं, मगर क्या? कुछ नहीं। एक्सक्यूज मी। इसको क्या हुआ? आपके गुस्से को देखकर ना अच्छों की भूख मिट जाती है, तो फिर बेचारी बच्ची है। ओफ, बड़ा शोर मच रहा है, लगता है अभी तक पार्टी चल रही है। हाँ, सब आ गए थे। साद आया था? नहीं आया? चलो। हाँ, well अगर तुम मुझे बुलाते तो मैं जरूर आती। हाँ, अगले वीकेंड बीच प्लान बनाना मैं जरूर आऊंगी। ओके बाय। जला दी मैंने, और काश इस शर्ट में मेरे प्यारे अब्बा भी होते।
आपा अगर उसकी किस्मत ही ओंध गई तो इसमें मेरा क्या कसूर? क्या हुआ था बेटा? कुछ ज्यादा नहीं, बस बेचारा जब सुबह उठा तो घर में सब कुछ गायब था, दुल्हन समेत। हाय हाय बतूल, कैसी लड़की से तुमने शादी करा दी थी हैं? दुख की बात तो ये है, सारी जिंदगी इन्होंने सबके रिश्ते कराए हैं, लेकिन इनकी शादी आज तक नहीं हुई। हाँ, ये तो है। एक काम करते हैं, इनकी शादी कराते हैं। अरे बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अच्छा आप भी साथ देंगे? देखिए बहुत ही बदतमीज है, बहुत बदमिजाज है, अल्लाह जाने किस बेचारी का नसीब तोड़ेगा ये। आपका भी देखें, आप मुझसे ज्यादा से ज्यादा 10-15 साल नहीं, अब 5 साल बड़ी होंगी ना, तो मैं कुर्बानी देने को तैयार। आप मेरी एक बात सुन ले, जब से इनकी अम्मा का इंतकाल हुआ है ना, ये बहुत ज्यादा आप से बाहर हो गया। आप इनके लिए खुद लड़की ढूंढे, मैं नहीं आऊंगी घर में। बात तो सुनो, गुस्सा ना करो, गुस्सा ना करो। नहीं भाई नहीं, मैं गलत आ गई हूँ। हाँ गुस्सा ना करो, बदनजर बदतमीज। अरे रास्ता किधर से है मुझे ही पता। सामने चली जाऊंगी पता है मुझे। हाँ नहीं तो अरे चाय पी जाए। अरे भाई क्या अच्छा रिश्ता आया था तुम्हारे लिए, तुमने देखो। छोड़ दे बस खाला, इनकी तो बातें हैं, छोड़े आप। क्या बदतमीजी है यार, इधर दो, वापस करो। बीनेश प्लीज। ले लो। बीनेश इधर दो। पता है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? क्या? तुम जानते हो कि मैं बहुत ही रेजिस्टेबल। प्लीज यार। अच्छा बदतमीजी बंद करो, वापस करो। सॉरी, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो मेरी हो जाती है। जबरदस्ती? हाँ। अच्छा ठीक है, ये लो। ओहो, बड़ी जल्दी हार मान लेते हो। इधर दो यार, इधर दो। साथ देखो, हमारा इतना मजाक नहीं है, दूर से बात करो। क्या बदतमीजी हो रही है साथ? सुनो साथ, मुझे ये रोज नहीं चाहिए। तुम ऐसा करो, तुम सायरा को दे दो। कसम खुदा की बकवास कर रही है, तुम्हारे लिए लाया था ये और मेरे मुंह से छीन लिया इसने। मुंह से छीन लिया? हाँ चबा रहे थे क्या? यार, ओहो यार, एक तो देर से भी तुम आई हो, फोन भी तुम्हारा ऑफ था, खपा भी मुझ पे हो रही हो। खपा नहीं, फिर ओह जेलस हो रही हो? खुशफहमी है तुम्हारी। फिर साथ तुम बीनेश से शादी कर लो। पहले तुमसे तो कर लूँ, फिर उससे भी कर लूँ कि तुम्हारे लिए लाया था। साथ आई एम वेरी सीरियस, कुछ हमारी शादी नहीं होने वाली। क्यों नहीं होने वाली? अब्बाजान नहीं मानेंगे। कौन यार, तुम मुझे अंडर एस्टिमेट करिए, तुम्हारे बस से मैं खुद बात करूंगा। क्या बात करोगे? यही कि अंकल मैं आपकी बेटी से मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हें पता है ना ये नामुमकिन है। इसको मुमकिन मैं बनाऊंगा। यार तुम अपने बस इतना डरती क्यों हो? अब्बा यानी कोई हिटलर तो नहीं है? तुम्हें पता है हमारे खानदान में एक इंसान भी उनकी इजाजत के बगैर नहीं मूव कर सकता। अच्छा यार, देखी जाएगी ना। क्या? इधर देखो, इधर तो देखो प्लीज। प्यार किया? हाँ, मगर क्या? प्यार किया है तो निभाना पड़ेगा। हाँ तो इट्स माई बर्थडे, मैं जिसको चाहे बुलाऊं, जिसको चाहे ना बुलाऊं। यार तुझे पता है सायरा और बीनेश की कुछ खास बनती नहीं है। हाँ तो उसको बुलाया क्यों है? और तुझे अच्छी तरह पता है मुझे ये बोर बोर शक्ल वाली औरतें वैसे भी नहीं पसंद। बेटा सीधी तरह क्यों नहीं कहता, तेरा दिल आ गया उस पर। ये अपनी सायरा पे? शराब, सायरा का बच्चा, इज्जत करो, उसकी होने वाली भाभी है तेरी। ओहो, इज्जत करो, उसकी होने वाली भाभी है? कहीं DIG सिंह लग गए हो क्या तुम? नहीं नहीं नहीं, तुम्हें ज़रूर किसी मिनिस्टर ने गोद ले लिया होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि उसका जो बाप है वो एक अदद इंतहाई रईस इंसान है। पाकिस्तान की 25 अमीर तरीन फैमिलीज़ में उसके बाप की फैमिली का भी नाम शामिल है। वो तुमसे क्यों अपनी बेटी की शादी करवाएगा? ओ बेटा ये तो वक्त बताएगा, कल जा रहा हूँ मैं उससे मिलने। तू एक्सरसाइज कर, शाबाश। खाला, खाला, हाँ बेटा। ये जरा कॉलर ठीक कर। अरे भाई ये इतना बन के कहाँ जा रहे हो? मैं आपको नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताओगे? एक बात सुनो, मेरे जाने में सिर्फ 1 हफ्ता रह गया है और तुम्हारी शादी करवाना तो दूर की बात, मैं तो कोई रिश्ता भी नहीं तय करवा सकी। अब मैं वापस पिंडी जाऊंगी तो अपने मियाँ को और बच्चों को क्या कहूँगी?
आप मेरी शादी जानबूझ के नहीं कराती। कराची आना जाना जो बंद हो जाएगा आपका। सही है, अब तुम बुलाओगे भी तो नहीं आऊंगी। अच्छा छोड़े ना, ये बताएं कैसा लग रहा हूँ? क्योंकि मेरा बेटा तो है प्यारा, बहुत प्यारा लगता है। अच्छा सुनो, तुम जा रहे हो ना, तो जरा मुझे भी मॉल तक छोड़ दो। अरे तौबा करें खाला, पहले ही बहुत देर हो गई है। अगर जिंदा बच के वापस आ गया तो फिर आपको शॉपिंग मॉल ले जाऊंगा। अल्लाह माफ करे, कैसी बातें कर रहे हो? कोई जहाज पे जा रहे हो तुम? आप यही समझो जहाज पे जा रहा हूँ। अच्छा ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह खैर करे, कैसी बात करके चला गया। सर मेरा नाम साद है, सीए फाइनलिस्ट हूँ सर। नहीं सर, मैं आपसे जॉब लेने नहीं आया सर, मैं तो आपको ये बताने आया हूँ कि सर सब लोग आपसे बहुत डरते हैं, लेकिन सर मैं नहीं डरता। मेरा खून खुश्क होता है क्योंकि सर मैं आपकी इज्जत बहुत करता हूँ। सर सच्ची बात तो यह है कि आप बहुत ही डरावने किस्म के इंसान हैं। पूरे शहर में आपके खौफ के चर्चे हैं सर, लेकिन मैं नहीं डरता, बिल्कुल नहीं डरता। यही बात है सर। सर आप गेम्स खेलते हैं? टेंपल रन, काउंटर अटैक? नहीं? मूवीज गेम्स कहाँ इंटरेस्ट होगा, इतना खड़ूस आदमी है। सर एक और बात, सर आपकी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है कंपनी की, उसमें कोई गड़बड़ है सर। लाखों का जुर्माना हो सकता है, कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है सर, क्योंकि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है सर वो पाकिस्तानी स्टैंडर्ड से बल्कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मीट नहीं करती। यकीनन सच्ची बात तो ये है सर कि आपकी कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, लेकिन दिखा कम रहे हैं। आपकी कंपनी टैक्स की चोरी कर रही है। इम्पॉसिबल। आई हैव प्रूफ सर। दिखाओ मुझे। खान बहादुर जी मैं साद हसन, सीए फाइनलिस्ट। तो तुम टीम लीडर हो? नहीं सर, एक्चुअली मैं तो वो तुम्हारी फर्म ने तो कहा था कि ऑडिट टीम एक हफ्ते के बाद भेजेंगे। जी सर। लेकिन तुमने अच्छा किया जो जल्दी आ गया। मेरी फर्म में जितने भी फ्लॉज हैं उनका मुझे प्रूफ चाहिए और जल्दी चाहिए, गवर्नमेंट ऑडिट से पहले। और इन फ्लॉज के मुतालिक न सिर्फ प्रूफ बल्कि इन्हें ठीक भी करना होगा। नहीं सर, एक्चुअली मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ कि लंच पे बात होगी। बर्बाद हो गया यार, सब कुछ तबाह हो गया। साग बर्बाद हो गया? क्या तबाह हो गया? बोंगे तुझे समझ क्यों नहीं आ रहा? क्या समझ नहीं आ रहा? हाँ? तूने खान बहादुर को इम्प्रेस कर दिया हुआ है ना। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट टू प्ले द गेम। आर यू मैड? उन्होंने आज बुलाया है मुझे, और होगा पता क्या, जब वो ऑडिटिंग फर्म में कॉल करेंगे वहां से पता ये चलेगा कि साद नामी लड़का कोई है ही नहीं। तो क्या होगा? सारी जिंदगी के लिए उनकी शक्ल नहीं देख पाऊंगा मैं। व्हाट डू यू मीन बाय है ही नहीं? इससे पहले कि वो खुद वहां पर पहुंच जाए तो तुम उनके पास पहुंच जाओ जलील होने के लिए, अपनी की हुई बोंगियों को प्रूव करने के लिए। व्हाट डू यू मीन यार? तुम ऑफिस में क्या करते हो? यही तो करते हो। तो फिर टेंशन किस चीज की? एक हफ्ते की छुट्टियां लो, खान साहब के पास ले जाओ, उनकी फर्म से जुड़ जाओ और उनके सारे काम सीधे कर दो। सिंपल। तो उससे क्या होगा? देखो तुम्हें क्यों नहीं मेरी बात समझ आ रही? खान साहब की गुड बुक्स के अंदर तुम अपने ग्लिटरिंग पेन के साथ अपना नाम सुनहरी हरूफ से लिख सकते हो। उनको आधा इंप्रेस तुम कर चुके हो। दिस इज व्हाट यू डू, दिस इज व्हाट यू गुड एट। जाकर उनकी तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सीधा कर दो, और इससे पहले कि उनको पता चले सायरा से जाकर रिश्ते की बात कर लो। सिंपल, केस क्लोज, मिस्ट्री सॉल्व। श्योर? या गो फॉर इट बॉय। गेस करो मैं किससे मिल के आया हूँ? ओबामा से। यार इसे थोड़ा कम करो ना। लेकिन क्या जबरदस्त ऑफिस है भाई, इंप्रेस हो गया मैं तो। रियली? तुम दिनेश के अब्बा से मिलके आए हो? कितनी अच्छी तरह जानती हो तुम मुझे। हाँ वो तो है, इधर देखो। लेकिन तुम दिनेश के अब्बा से क्यों मिलकर आए? मोहब्बत में बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन आई मस्ट से क्या पर्सनालिटी है उनकी यार, मैं तो इंप्रेस हो गया हूँ। पता है वो बात नहीं करते, गरजते हैं, और देखते नहीं हैं, बरसते हैं। और क्या कपड़े पहनते हैं यार, डिजाइनर वेयर, जबरदस्त किस्म की वॉच, डिजाइनर टाई, डिजाइनर सूट, डिजाइनर शर्ट। तुम दिनेश के अब्बा से मिले थे या मेरे अब्बा से? और हाँ, जूते तो भूल ही गया, क्या बात थी उनके जूतों की यार। खा के भी आ रहे हो शायद। जी नहीं, अगले हफ्ते उनके साथ खाना ना खाए ना तो मेरा नाम बदल दो। अगर अगले हफ्ते तक तुम जिंदा बच गए ना तो मेरा नाम बदल देना। कुछ नहीं होगा ऐसा। लेकिन साद, तुम अब्बा जान से तो नहीं मिले ना? नहीं तो कोशिश भी मत करना। हाँ। वरना मारे जाओगे यूं करके। मजा आ रहा है यार, थोड़ा और कर दो। बस कर दो।
मिस्टर साद हसन, तुम्हारी टीम कहाँ है? जी सर उनकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही हैंडल कर लूँगा। ये कैसे हो सकता है? आई विल टॉक टू योर फर्म। अरे नहीं सर, मैंने उनको खुद मना कर दिया। देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम 1 हफ्ते का काम 1 महीने में करो। सर 4 दिन, ओनली 4 days। यू हैव माई वर्ड सर। अगर नहीं कर सके तो आई विल कंप्लेन। सोच लो, तुम्हारा कैरियर बर्बाद हो सकता है। और सर अगर काम हो गया तो? फिर तुम्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। बेटा रात भर कहाँ रहे तुम? बस कुछ ना पूछें। ओके खाला, खुदा अरे हाफिज़। अरे ओके खाला नहीं, मेरी बात सुनो। देखो बेटा, इस साल तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। अगली बार आप आएंगी ना तो मेरी शादी के लिए आएंगी बस। अच्छा सुनो, मैंने 1 हफ्ते के लिए खाना पका के फ्रीज कर दिया है, गर्म करके खाते रहना। और चने की दाल का हलवा भी बना दिया, खाना और हमें याद करना, ठीक है? इतनी प्यारी खाला, इतनी अच्छी खाला मुझे जिंदगी में नहीं मिलेगी। आई लव यू बाबा, देर हो रही है मुझे। आई लव यू टू बेटा। तब प्यारा मेरा गुड्डा। मैंने फैसला कर लिया है कि हम वापस स्टेट्स जा रहे हैं। बीनेश को यहाँ अकेला छोड़ के हम कहीं नहीं जा रहे हैं। यस, क्या मैंने तुमसे पूछा है कि वापस जा सकते हैं या नहीं? सुनो, तुम मुझसे पूछो या ना पूछो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई नो दैट। मैं जानता था कि वापसी का सुनकर तुम तड़प जाओगी, मगर अंदाजा नहीं था कि इस बार तुम इतना सॉलिड बहाना बनाओगी। मुझे बहाना बनाने की क्या जरूरत है? क्योंकि ना तो मैं तुमसे डरती हूँ और ना मुझे किसी चीज की परवाह है। कौन है वो? कौन है वो? Let me know. Let me know. कौन है वो? कौन है वो? कौन है वो? शक्की बंदा है। प्लीज I know. नहीं छोड़ूंगा मैं नहीं छोड़ूंगा। शक्की कहीं के छोड़ा मेरा। मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं नहीं छोड़ूंगा। ये लेबर एडवाइजर को फैक्स कर दो और फोन करके कंफर्म भी कर लो उनसे। ओके। गुड मॉर्निंग सर। गुड आफ्टरनून। आप इस वक्त आते हैं ऑफिस? नहीं सर, मैं तो रात भर यहीं था। सर वो एक्चुअली बस 1 घंटे के लिए घर गया था। हाँ हेलो। जल्दी में हो? हाँ यार बहुत जल्दी में हूँ। कहाँ ऑडिट कर रहे हो जो इतना बिजी रहते हो? बस यार बहुत ही मनहूस जगह है ये। फिर भी कहाँ? बहादुर टेक्सटाइल। बहादुर टेक्सटाइल? वो तो हमारी है। नहीं, गवादर टेक्सटाइल यार, गवादर टेक्सटाइल। अच्छा, कल फारिग हो जाओगे यहाँ से होपफुली, तो फिर मिलते हैं। और मौसम की बर्थडे भी तो है। Oh, I'm not too sure about that, Saad. चलो आई विल सी यू देयर। Saad? हाँ आई हैव टू गो यार, आई लव यू। Okay then. अब्बाजान तो यहीं बैठे हैं। अरे तो तुम कोई चोरी तो नहीं कर रही हो? अपनी क्लास फेलो की बर्थडे पार्टी में जा रही हो? चलो चलो। हाँ मगर ओ भाई सारा, मैं तो हैरान हूँ। माशाल्लाह से डॉक्टर हो गई हूँ, लेकिन कॉन्फिडेंस की इतनी कमी है कि अपने बाप के सामने बोल सकती हो। चलो ना। वो कहेंगे इस वक्त कहाँ जा रही हो? सारा, कहाँ जा रही हो इस वक्त? जी वो ये अपनी क्लास फेलो की बर्थडे पार्टी में जा रही है। ये खुद जवाब क्यों नहीं दे रही? डरती है बेचारी आपसे। ठीक है, ये अकेली नहीं जाएगी, आप भी इसके साथ जाएं। हैं? अरे हद करते हैं आप भी। मैं इसके क्लास फेलो की बर्थडे पार्टी में जाके क्या करूंगी? तो फिर ये भी नहीं जाएगी। अब्बाजान प्लीज। नहीं, तुम नहीं जाओगी, बस कह दिया। खान बहादुर साहब, आपने बच्ची को क्यों मना किया? आपको उसके चेहरे से कोई अंदाजा नहीं हुआ? किस बात का? झूठ बोल रही थी। हद करते हैं आप, जो जी में आता बोल देते हैं।
पता करें किसकी सालगिरह पे जा रही थी? कहाँ जा रही हो? प्लीज अम्मी बाय। Listen, you can't leave without telling me. अपने पागल शौहर का गुस्सा मुझ पर ना उतारे। He's your father. ना होता अगर आपको दूसरी शादी करने का शौक ना होता तो। बस करो। कब तक इस बात की सजा ताने देती रहोगी तुम मुझे? जब तक हम दोनों में से कोई एक मर नहीं जाता। मैं तुम्हारी माँ हूँ। किस अंदाज में मुझसे बात करती हो तुम? आप मुझे याद दिलाती रहा करें, क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहता कि मेरी कोई माँ भी है। कब तक आओगी? मैंने कम से कम 101 दफ़ा कहा था कि सायरा नहीं आएगी, सायरा नहीं आएगी, बट यू नेवर लिसन। अब कम से कम उसकी यादों की वजह से मेरी पार्टी मत खराब करो। गो ऑन, एंजॉय द मोमेंट, एंजॉय द पार्टी। यार आई कांट अंडरस्टैंड कि वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। असल में उसका क्रेडिट ख़त्म हो गया। जो उसका रईस बाप है उसको 100 रुपये का टॉपअप भी नहीं करा सकता। शट अप यार। हाँ तो देन लुक एट यू, किस किस की बोंगी बातें। खैर तो सायरा में पता नहीं तुम्हें क्या नजर आता है। ओह गुड, लुक एट हर, लुक एट हर। ये सायरा से हर लिहाज से बेहतर है। आई मीन शी इज फार मोर प्रिटियर, मोर स्टाइलिश। नो लाइक सीरियसली सीरियसली, इसकी कंपनी में इंसान बोर भी नहीं होता, हर मामले में आपके साथ रहती है। अमेरिकन सिटीजन एंड गॉट लोड्स एंड लोड्स ऑफ प्रॉपर्टी हियर एज वेल। लेकिन निकली फिर भी अकल की अंधी ही, तुमसे प्यार कर बैठी। इसको मैं क्यों नहीं नजर आ? हाय बर्थडे बॉय, हैप्पी बर्थडे। हेलो गॉर्जियस। हाय सर। हाय। मैंने इतने से कार्ड के ऊपर इतना बड़ा बड़ा करके लिखवाया भी था कि डू नॉट, आई रिपीट, डू नॉट एंटर विदाउट अ गिफ्ट। सो वेयर इज माय गिफ्ट? ढेर सारे तो लाइन में, ढेर सारी दुआएं। और पता है तुम एक को भी कैश करोगे ना रोज, सारी जिंदगी खत्म नहीं होगी। मेरी जिंदगी कितनी हसीन है कि मेरे दोस्त सिवाय दुआओं के मुझे और कोई गिफ्ट देते ही नहीं। नहीं नहीं देते हैं, गालियाँ यार। सॉरी गाइस, नीड टू टेंड। हेलो, प्लीज हैव अ सीट। ओहो, लगता है सायरा फिर नहीं आई। आ जाएगी थोड़ी देर में। हाँ, जैसे वो तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गई 2 साल पहले। पीयूष, मेरे और तुम्हारे बीच में कुछ भी नहीं था और ना ही है। प्लीज। तुम्हें ऐसे आउटराइट रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। लाइफ इज सो अनप्रिडिक्टेबल। अगर मेरी खुशकिस्मती की वजह से तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई मामला बन गया तो तुम्हारी बदकिस्मती की कोई इंतहा नहीं होगी। एक्चुअली तुम्हें लगता है तुम इतनी खुशकिस्मत हो? आजमा लो। देखा, ऐसे ही किस्मत हल्के से टकराए और हम एक हो जाए। प्लीज यार चलो छोड़ो। रिलैक्स यार, एंजॉय योरसेल्फ। पता नहीं तुम सायरा जैसी बोर औरत के इंतजार में अपनी जिंदगी वेस्ट क्यों करते हो। मुझे तो तुम पे तरस आता है। उसकी भोली सी शक्ल से तुम धोखा खा गए। एक तुम ही नहीं तन्हा, उल्फत में उसकी रुस्वा। इस शहर में तुम जैसे दीवाने हजारों हैं। हाँ, वो यहाँ आने के लिए अपने घर से निकली तो ज़रूर होगी, पर रास्ता भटक के अपनी मंजिल भी बदल ली होगी और पार्टनर भी। बकवास बंद करो, और अगर आइंदा तुमने सायरा के लिए इस तरह के घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। ऐसी बदतमीजी तो मैंने अपनी सारी जिंदगी बर्दाश्त की है। मैं कसम खाती हूँ, मौका मिले ना तो मैं बदला जरूर लूंगी। प्लीज। गुड, वेरी गुड, क्वाइट इम्प्रेसिव। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कल मेरे घर आ जाओ, खाना साथ खाएंगे, और इस दौरान तुम्हारे रिवॉर्ड के मुतालिक सोचने का भी मुझे टाइम मिल जाएगा। ठीक सर, इट्स गोना बी एन ऑनर फॉर मी। बेटा बात सुनो, आज तुम ना हॉस्पिटल से छुट्टी कर लो। अम्मा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मुझे पता है, तुम डरती रहती हो ना कि कहीं किसी रिश्ते वाले को तो नहीं बुलवाया हमने। हाँ, वो भी। असल में बेटा बात ये है कि आज किचन में मुझे अकेले काम करना पड़ेगा, सिर्फ घर में बाबा है। अम्मा प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा ना, आज इमरजेंसी कॉल है मेरी। अच्छा ओके। अरे बात तो सुनो, ये लो अपना लंच भूल गई थी। ओके, खुदा हाफिज़। दीदी जी, ड्राइंग रूम में कोई मेहमान आए हुए हैं। अच्छा मैं देखती हूँ।
क्या? तो मुझे ये बताओ, मोहसिन की बर्थडे पे क्यों नहीं आई थी? तुम ये पूछते यहाँ आए हो? और बाय द वे तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? पागल तो नहीं होगा, निकलो यहाँ से। नहीं, आज तुम्हारे अब्बा से बात होगी। अच्छा, इतना ही शौक हो रहा है तो तशरीफ रखिए, और अगर एम्बुलेंस नहीं बुलाइए तो मुझे बता दो, मैं बुला लेती। तुम सिर्फ शादी की तैयारी करो, आज हमारी बात पक्की होगी, देखना। साथ दिस इज नॉट फनी, और तुम्हारी ये जोक्स ना मैं गाड़ी में अभी सुन सकती हूँ। चलो। क्या डर गई? बस डरती तो ना मैं अपने बस ही भी नहीं हूँ। आई कैन सी दैट। वेरी फनी सॉरी। चलो आगे मैं जा रही हूँ। रुको यहाँ पे, आज फैसला होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। घर आराम से मिल गया था? जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी बेगम है और ये है मेरी साहबजादी सारा, डॉक्टर हैं। ये मिस्टर साद हसन हमारे ऑफिस में ऑडिटिंग कर रहे हैं। इनकी तबीयत ठीक है सर? हाउस जॉब कर रही हैं, इसलिए इनके चेहरे पर हमेशा हवाइयाँ उड़ी रहती हैं। आओ बैठो। जी। Come on, have a seat. Excuse me. आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या नहीं बताया? कि ये आ रहा है। ये है कौन? बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं आप। आई थिंक मैंने आप ही से इनहेरिट किया है ये टैलेंट। ताना लगवा दीजिए। जी अच्छा। सारा, ये तुम्हारी तस्वीर मुझे कौन ईमेल कर रहा है? आइंदा अगर मुझे तुम्हारी शक्ल नजर आई तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। गेट लॉस्ट। हॉस्पिटल नहीं जा रहे तो कम से कम ब्लड प्रेशर की टैबलेट से ले लें। ताज्जुब है, सदमा तो दरकिनार, आपको तो शायद हैरत भी नहीं हुई तस्वीर देखकर। मैं कुछ कहूंगी तो आप कुछ मत कहिएगा। आपकी आंखों पर तो ममता की पट्टी बंधी हुई है। कई बार आपको समझाया, इस तरफ तवज्जो दिलाई, लेकिन आपकी समझ में कुछ नहीं आता था। हाँ साहब, ये आजकल के बच्चे हैं। आप रंग गई होंगी इस दौर के रंग में, मैं नहीं। मैं तो आज भी उस दौर में रह रहा हूं जिसमें मेरे आबा व अजदाद रहते थे। मेरे उसूल आज भी वही हैं जो मेरे बुजुर्गों के थे। औलाद की नाफरमानी मुझे कतई कबूल नहीं, और उनकी बेहयाई हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर अब क्या करेंगे आप? सायरा की शादी। सारा कहाँ है? जी बाहर है। बुलाइए उसे। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बाद में बात कर लीजिएगा। आप बुलाइए, मैंने उससे बात करनी है। जी अच्छा। तुम्हारे अब्बा तुम्हें बुला रहे हैं। सुनो, तुम्हारे अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है, वो जो कुछ भी कहे ना खामोशी से सुन लेना। और कर भी क्या सकती हूँ? और क्या करना बाकी रह गया है? मरना। सही कहते हैं तुम्हारे अब्बा। मुझे आज तक कभी शक नहीं हुआ था कि तुम इतनी बदलिहाज होती चली जाओगी। क्योंकि मैंने आप लोगों से कभी बदलेहाजी नहीं की। बेहयाई तो की है ना। उन तस्वीरों के बारे में क्या ख्याल है?
तुम्हें साथ से। खबरदार, जो उसका नाम आइंदा तुम्हारी जबान पे आया, और मैं हल्फिया कहती हूँ तुमसे, अगर तुमने अपने बाप के सामने बकवास की ना तो वो जिंदा नहीं बचेंगे। अब्बाजान, आपने बुलाया? बैठो। तुम तो जानती हो कि आज तक मैंने अपने खानदान में किसी को गैरों में शादी करने की इजाजत नहीं दी। तुम क्या समझ रही थी कि तुम्हें इसलिए रियायत दूंगा कि तुम मेरी बेटी हो? बोलो, जवाब दो। मुझे यकीन है कि तुम मुझे इस बात पे शर्मिंदा नहीं करोगी कि मैंने तुम्हें तालीम दिलाई, तुम्हें आजादी दी और तुम पे भरोसा किया। आज मुझसे वादा करो कि आइंदा उस लड़के से नहीं मिलोगी। जी अब्बाजान। शाबाश, शाबाश। सायरा, 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 तुम्हें क्या लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया? साथ प्लीज, जो कुछ भी हुआ ना साथ तुम्हारे सामने हुआ, और तुम्हें अब भी लगता है कि मानता हूँ कि जो कुछ भी है बहुत बुरा हुआ है, लेकिन क्या हम लोग मिलना छोड़ दें, एक दूसरे से अलग हो जाएं, मोहब्बत खत्म कर दें? हम जिंदा रह पाएंगे एक दूसरे के बगैर? अगर अब्बाजान को मेरी वजह से कुछ हो गया तब भी मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। सायरा, कुछ नहीं होगा तुम्हारे अब्बा को। तुम्हें कैसे पता? तुम जानते हो उनकी मेरी वजह से कितनी तबीयत खराब हुई थी। सायरा, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हारे अब्बा को कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन प्लीज। साथ प्लीज, मैं तुमसे अब नहीं मिल सकती। ये क्या बकवास है यार? ये बकवास नहीं, सच है। और अगर तुम यूं ही यहाँ पे आते रहे तो अब्बाजान मुझे हाउस जॉब भी नहीं कंप्लीट करने देंगे। प्लीज साद, मुझे तुमसे नहीं मिलना, तुम समझते क्यों नहीं हो? कुछ भी नहीं है हमारे दरमियान। मैं अंदर आ सकती हूँ या यहीं से भगाने का इरादा है? इतने दिनों से कहाँ गायब हो तुम? मैं तुम्हारे लिए डोनट्स लाई हूँ, किचन से प्लेट्स ले आऊँ, चाय भी बना दूंगी मैं। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी? ऐसे ही बस सर में दर्द हो रहा है। ओह हाँ, तुम्हारी आंखें थोड़ी लाल लग रही हैं। सोए नहीं थे क्या? सायरा से लड़ाई हुई है? बेनिश, मैं इस वक्त बिल्कुल अच्छे मूड में नहीं। मुझे देखकर तुम्हारा मूड कभी अच्छा रहा है, लेकिन इस बार मुझे बात कुछ और लग रही है। बेनिश प्लीज। साथ प्लीज, मुझे कुछ और ना सही, अपना दोस्त समझकर अपने इश्यूज शेयर करो। और यकीन करो, ना मैं तुम्हें धोखा दूंगी ना मायूस करूंगी। हुआ क्या है? जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है, कि तो मैं बता नहीं सकता। कोई बात नहीं, जब भी तुम्हारा दिल चाहे मुझे बता देना, ठीक है? I'll make some chai in the meantime.
समझ। ठीक है, सफदर से कहना कि नीचे वाले काउंटर पे देख सकें। डॉक्टर सफदर से कहेगा आजम को देनी है, ठीक है, उनके काउंटर पे दें। सायरा, 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 मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो सायरा, सायरा बात तो सुनो, सायरा मेरी बात तो सुनो एक मिनट, क्या हो गया तुम्हें सायरा, सायरा। मैंने तुम्हें सायरा के बारे में पहले भी बताया था, लेकिन तुम हमेशा की तरह नाराज हो जाते हो। वो इतनी मासूम नहीं है जितनी वो दिखाई देती है। मोहब्बत जैसे जज्बे की कोई वैल्यू नहीं है उसके नजदीक। हम सफर बदल सकती है, रास्ते बदल सकती है, अपनी मंजिल बदल सकती है वो। लेकिन मुझे यकीन क्यों नहीं आता बीनेश? आ जाएगा वक्त के साथ साथ, या फिर शायद आखिरी बार उससे बात करके। हेलो सायरा प्लीज फोन बंद मत करना, मेरी बात सुन लो। साद, अब तुम मुझे अननोन नंबर से फ़ोन किया करोगे? जब तुम मेरा फोन नहीं उठाओगी तो क्या करूंगा मैं? साद प्लीज़, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अब मेरी ज़िंदगी पहले ही बहुत मुश्किल है, इसे और मज़ीद मुश्किल मत करो। तुम इसे अब भी जिंदगी कहती हो सायरा? हाँ, हमारे हिस्से में यही आई है, अब इसे यूं ही गुजारना होगा। यस, आप जो मेरे और सायरा के साथ कर रहे हैं वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है सर। यू हैव नो राइट टू क्वेश्चन दैट एंड यू हैव नो राइट टू ब्रेक अस अपार्ट। बाप, फिर आप क्यों अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं? हमारे खानदान में गैरों में शादियां नहीं होती। मैं बचा रहा हूं उसकी जिंदगी बर्बाद होने से। आप उसको नहीं बचा रहे, अपनी खानदान की एक दकियानुसी रवायत को बचा रहे हैं बस। ये तुम्हारे लिए दकियानुसी होंगी, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसानों की अपनी बनाई हुई रवायात इंसानों से ज्यादा कैसे इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए? तुम्हारे कुछ उसूल होते या तुम्हारा ताल्लुक किसी अच्छे खानदान से होता तो ऐसे सवाल ना पूछते। अच्छे खानदान से ज्यादा मेरे लिए एक अच्छा इंसान होना जरूरी है। तुम शराफत से यहाँ से चले जाओ, मैं ऑफिस में कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाह रहा। आपने एक बार मुझसे कहा था कि अगर मैं अपना काम अच्छा करूंगा तो आप मुझे रिवॉर्ड देंगे। आपको मेरा काम पसंद आया था ना? मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, आप बस एक बार मुझे सायरा से मिलने की इजाजत दे दीजिए। वो तुमसे नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? इसलिए कि उसकी शादी हो चुकी है। अब तुम खुद जाओगे यहां से या मुझे किसी को बुलाना पड़ेगा? खान बहादुर ने उसकी शादी करवाई होगी ज़बरदस्ती। क्या जबरदस्ती यार? मुझे बताती तो बात तो करती मुझसे। एक फोन, एक एसएमएस, कोई ईमेल यार, राब्ता तो करती। इतना तो हक था मेरा कि नहीं। साथ उसकी सिचुएशन भी क्या समझो। सिचुएशन यार? क्या समझूं मैं? बहुत बुरा हुआ यार। आई ट्रस्टेड हर टू मच विद एवरीथिंग। अपनी जिंदगी, अपना मुस्तकबिल, सब कुछ उसके हाथ में दे दिया मैंने। बहुत बड़ी हमाकत की।
खैर अब इतनी बड़ी हमाकत भी नहीं है। हमाकत ही थी यार, अनबिलीवेबल। बस तू ये दुआ करा ना मुझे उसकी शक्ल नजर ना आए कभी, देखना नहीं चाहता मैं उसको। एक दफा मेरी बात तो सुन। यार बस स्टॉप टॉकिंग अबाउट हर, आई हेट हर लिटरली। हद हो गई साहब, कब तक इस तरह रहोगे तुम? किसकी खातिर अपनी जान दे रहे हो? उसकी जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे तुम मरो या जियो। सायरा पे जिंदगी खत्म नहीं होती। उन चीजों को देखो जिन्हें तुमने सायरा की वजह से गौर से देखा तक नहीं। दुनिया में और भी खूबसूरत चीजें हैं। तुम शादी करोगी मुझसे? हाँ। क्या तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे? अब एक दिन भी नहीं हुआ और तुम अभी से पछताने लग गए। पछता नहीं रहा बेनिश, कुछ वक्त तो लगेगा ना। इस तरह के रवैये के साथ हम इस घर में कैसे रहेंगे? इस घर को छोड़ो, जिंदगी साथ कैसे गुजारेंगे? और पता नहीं हम दोनों का कोई रिश्ता बन पाएगा या नहीं। सवाल तो बड़ा अच्छा पूछा तुमने, लेकिन कुछ देर नहीं हो गई? ये बात तुम्हें मुझे प्रपोज करने से पहले पूछ लेनी चाहिए थी। बड़ी पुरुमीद शुरुआत है हमारी जिंदगी की। मुबारक हो साल। मज़ा आया था, तुम्हें आना चाहिए था। आई टोल्ड यू। मैंने तुमसे शादी तुम्हें अगवा करके नहीं की थी। तुमने मुझे प्रपोज किया था अपनी मर्जी से, है ना? तो क्या कहना चाह रही हो? 24 घंटे तुम्हारा मुंह लटका हुआ क्यों रहता है? आखिर उसकी याद में तुम इस तरह कब तक रोते रहोगे? कभी भूलोगे उसे या नहीं? भूल जाऊंगा कभी ना कभी। You're right। अपनी जिंदगी को मजीद मुश्किल ना बनाओ। मुझे तो कुछ नहीं होगा, तुम ही पागल हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए बैठिए। कैसे हो? जी बिल्कुल ठीक, प्लीज। अकेले खाना खा रहे हो? फिनिश नहीं है क्या? है लेकिन चेंज कर रही है, कहीं बाहर से आई है। यानी बदली नहीं बिल्कुल भी। मैं तुम्हें एक बात कहने आई हूँ, अगर तुम बुरा ना मानो। जी कहिए। बीनिश असल में बहुत मुख्तलिफ लड़की है। उसने ज़िंदगी में सब कुछ देखा है सिवाय गुर्बत के। तुम्हारी ज़िंदगी यूं भी आसान नहीं होगी, लेकिन इस घर में रह के ना उसे मज़ीद मुश्किल मत बनाओ। मैं तो सिर्फ मशवरा दे रही हूँ, तुम अमल करो या ना करो तुम्हारी मर्जी है। इस सैटरडे को रिजवान और मैं शिकागो जा रहे हैं। बीनिश का घर खाली होगा। मैं समझ सकती हूँ तुम क्या सोच रहे हो,
लेकिन यकीन करो, अगर इसमें तुम्हारा भला है ना, तो मेरी बेटी का भला भी शामिल है। साथ में तुम्हारे लिए आज नया सूट लेकर आई हूँ, ट्राई कर लो। दिस वन। एक तो है कि मेरा कहीं जाने का मूड नहीं है, और दूसरा मेरे पास अपने कपड़े हैं, तुम क्यों लेके आई हो? मैं तुमसे पूछ नहीं रही, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि हम लोग आज बाहर जा रहे हैं। एंड there's no harm in being a little tasteful. Please, I don't want to be late. Thank you. Kiran, Ramsha, Saad, Kiran and Ramsha. Oh, and Dr. Aziz, Aad. Dr. Aziz, please meet my husband, Saad, Dr. Aziz. अगर इनकी शादी नहीं हुई होती तो शायद आपकी जगह ये होते। Excuse me. अरे वाह, बड़ी अच्छी किस्मत है आपकी। देखो तो कौन आया। Shall we? Hi, Saira. Hi. How have you been? Very well. Good. I'd like you to meet my husband, Saad Hassan. लगता है तुम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो। And how sweet. तुम अभी भी साद का दिया हुआ तोहफा पहनती हो। Oh, I'm only kidding. Don't be so serious. Enjoy the evening. मैं दोबारा। बहुत अच्छा लगा तुम्हें बीनेश के साथ देख के। और बहुत हैरत हुई तुम्हें इस तरह अकेले देख के। क्यों? तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? अपने हस्बैंड के साथ नहीं आई तुम यहाँ पे? कर लिए गिले शिकवे, अब दूसरे लोगों से भी मिल लीजिए। एक्सक्यूज अस, मैं जरा इनकी खबर लेकर वापस आती हूँ। वो यहाँ क्या कर रही है? मुझे क्या पता? अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं खुद जाके उसे पूछती हूँ। पागल हो गया तुम। हाँ, मैं पागल हो गई। मेरे होते हुए तुमने उसे यहाँ कैसे बुलाया? आहिस्ता बोलो। प्लीज स्टॉप इट, बस करो। मैं बस करूँ और तुम जाके अपने एक्स लवर से मिलो? शट अप। जो भी बात करनी बाहर चल के करो। आओ। छोड़ो मेरा हाथ। डोंट क्रिएट सीन है, बाहर चल के। डोंट टच मी लाइक दैट। बीनेश, बाहर चल के बात कर। फरहान, चले? खाना खा लिया या बाहर चल कर खाना? इमरजेंसी डॉक्टर साहब। अच्छा, आप चले, मैं आ रही हूँ। सॉरी फरहान, तुम जाओ, मैं हॉस्पिटल की गाड़ी मुझे ड्रॉप कर देगी। इस हॉस्पिटल में तुम्हारे अलावा कोई और डॉक्टर नहीं है क्या? इमरजेंसी है। ओके, बाय। जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? लुक, आई डोंट ब्लेम हिम। सायरा, तुमने भी तो बड़े बड़े कमालात दिखाए हैं इसको बताए बगैर। मैंने क्या कमाल दिखाए हैं? इवेंचुअली मासूम लोग ही ब्लैकमेल होते हैं। खैर, बीनेश को कॉल कर दी तुमने? काउंटर पे फाइल उसकी जमा करा दें। मैंने तो हमेशा अपने घर वालों से यही कहा है कि आपकी बातें सुनकर मरीज़ आधा तो ठीक हो ही जाता है। 11 नंबर बेड पर ड्रिप लगानी है, वो चेक कर लेना, मैं आती हूँ।
वो अल्लाह मियाँ के घर उम्रे पे? कल तक तो उनका कोई इरादा नहीं था। साद, अल्लाह मियाँ अपने सारे काम तुम्हारे मशवरे से नहीं करते। उन्होंने बुलाया और वो चली गई। तुम कोई बात तरीके से क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मेरी आदत है। आई एम रियली सॉरी साद, देयर इज़ नो अदर वे टू टेल यू। सर पे गहरी चोट लगने की वजह से तुम्हारी जो मेमोरी है वो कुछ दिनों के लिए गड़बड़ हो चुकी हुई है। तुम्हारा डेटा उड़ गया है। यू हैव गॉन बॉन्कर्स नाउ। और अगर तुम इस तरह आराम ना करते रहे तो मैं तुम्हारी और पिटाई करूंगा। यू नीड रेस्ट। साथ कोई ऐसा गाना है जिसको गाने से तुम्हारी याददाश्त वापस खिंची चली? प्लीज किसी डॉक्टर को बुलवा दें। तुम मुझसे बातें करते तुम्हें शर्म आ रही? मुझे डॉक्टर से बात करी, मैंने कहा ना। लो आ गई तुम्हारी डॉक्टर पे। कैसे हो साद? मुझसे ने मुझे सब कुछ बता दिया। ठीक हो तुम? क्या हुआ, मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो तुम? डॉक्टर साहबा ये कह रहे हैं कि मेरे सर पे गहरी चोट आई है और मेरी मेमोरी पे कुछ इफेक्ट हुआ है। मुझे इसकी फाइल देना प्लीज। थैंक यू। ओह आई सी, डॉक्टर सही कह रहे हैं तुम्हारे। मैं तुम्हारे डॉक्टर से मिलकर आती हूँ, ठीक है? डोंट वरी, यू बी फाइन। चलो, आई विल टेक केयर ऑफ द एक्सपेंडिचर्स। तुम पैसों की फिक्र ना करना। See, it's not about the expenditures. It's the care that he needs. उसको बिल्कुल भी कुछ याद नहीं है। वो हर वक्त सवालात पूछता रहता है। उन सवालात के जवाब देने वाला कोई तो उसके पास इंसान मौजूद हो, उसको बताता तो रहे। तुम ये तो एक्सपेक्ट नहीं करे ना कि मैं उसके साथ रुकूंगी। देखो मुझसे ना मैं उसे इतनी अच्छी तरह जानती हूँ, ना मुझ में इतनी पेशेंस है कि मैं उसके सवालों का जवाब देती रहूँ। और वैसे भी उसे इस हालत में क्या फ़र्क पड़ता है whether I give him the answers या कोई और नर्स दे दे। आई थिंक कि एक नर्स के बजाय तुम दो नर्सेज रख लो। और अगर तुम उसके साथ रुकना चाहते हो तो what could be a better situation? He is your husband, Vinish. Yes, लेकिन सिर्फ उन सिग्नेचर्स की वजह से जो मैंने पता नहीं किस जिद में किए थे। Anyway, I'll come by in the evening again. लेकिन meanwhile तुम एक्सपेंडिचर्स और नर्सेज का पता करवा लो। ओके, बाय। तुम्हें तो हैरान क्यों लग रहे हो? तुम्हें इन दोनों के हालात का नहीं पता था? नहीं, शादी के बाद मेरी साथ से कभी कोई खास बात भी नहीं हुई, लेकिन ये तो पागल ही होती जा रही है। शायद इसीलिए अल्लाह मियाँ ने साद के दिमाग को कुछ दिनों की छुट्टी पे भेज दिया है। चलो दवाई देनी है उसे। डॉक्टर साहिबा ऐसे कब तक चलेगा? आपको तो चलना फिरना है भी नहीं, आपको तो लेट कर आराम करना चाहिए। आप मुझे ये बताइए कि मेरे हाथ पैर सलामत है ना? हाँ मेरी आंखें भी ठीक हैं? जी बिल्कुल। फिर आप लोगों ने मुझे हॉस्पिटल क्यों रोका हुआ है? मैंने रोका है, जब तक आपकी मेमोरी वापस नहीं आ जाती इट्स बेटर दैट यू स्टे हियर। क्या ज़रूरी है कि मैं हॉस्पिटल रुकूंगा तो मेरी मेमोरी वापस आएगी? नहीं ऐसी बात नहीं है, बस आपकी ज़रा सिचुएशन डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है? आपके घर पे आप अकेले होते हैं, देखभाल के लिए कोई नहीं है इसलिए। मेरी मेमोरी कोई सालों बाद तो वापस नहीं आएगी ना। और अम्मी कौन सी हमेशा के लिए उम्र पे चली गई हैं? साद, एक्चुअली आपकी अम्मी। क्या? साद, आपकी अम्मी का 5 साल पहले इंतकाल हो चुका है।
अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, कैसी तबीयत है साथ की? बहुत बेहतर है। देखा, तुम्हारे डॉक्टर बनने का फ़ायदा हुआ ना? हाँ, बहुत फ़ायदा हुआ। बीनेश के शौहर की खिदमत करने के लिए ही तो डॉक्टर बनी थी, वरना ज़िंदगी में क्या काम है मेरा। और वैसे भी उस दिन अब्बा जान से लड़ झगड़ के अपनी बात मनवा ली होती तो आज हालात कुछ और होते। तो बेटा, उन्होंने कौन से लड़ झगड़ के तुमसे अपनी बात मनवाई थी? बस तुम्हारे सर पर प्यार से हाथ रखा और तुम मान गई। बड़े चालाक थे। प्यार के 2 लफ्ज़ बोलकर मेरी ज़िंदगी का एक अच्छा खासा हिस्सा चुरा लिया उन्होंने। तुम अपने बाप से बहुत बददिल हो। खैर छोड़े, इन बातों से क्या लेना देना। बीनेश आई थी हॉस्पिटल देखने साथ को, बिल्कुल वैसी की वैसी है। अरे मेरी समझ में नहीं आता, ये साथ क्यों रह रहा है उसके साथ? इस बात का जवाब मेरे पास नहीं है। खैर, साथ की याददाश्त जब वापस आ जाएगी तो बीनेश उसे ले जाएगी, वो अपने घर और मैं अपने घर। कोई जरूरत नहीं है, मना कर दो। भाई देखो, तुम्हारे साथ घूमने फिरने का सबसे बड़ा रीजन ये बात है, और अगर तुमने बेच दी तो किसी और लड़की को ढूंढ लेना। कुछ भी याद नहीं, लेकिन तंग करने के सारे तरीके याद है। भाई घर का रास्ता तो नहीं भूला तू? मुझे देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। मैंने अभी तक पैकिंग भी नहीं की। तुम कहाँ जा रहे हो? BXB दुबई। एक ही लम्हे में मोहब्बत और दूसरे लम्हे वक्त का एहसास क्यों होता है मुझे? इतनी फिक्र क्यों करती हो? मैं साथ प्लीज, आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू रिकवर। इसे और ज्यादा मुश्किल मत बनाओ। ये मेरे सवालों का जवाब नहीं है। कुछ दिन सब्र कर जाओ, तुम्हें अपने हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। क्यों सब्र करूं मैं? जब तुम सब कुछ जानती हो तो फिर बताती क्यों नहीं हो मुझे? और अगर मैं कहूँ कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं तो? फिर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं जितनी बार पैदा होऊंगा मुझे तुमसे मोहब्बत होगी? बताओ मुझे, सब कुछ ठीक था ना हमारे बीच में? हम लोग अलग कैसे हुए? क्योंकि तुम्हारी शादी हो गई साथ। क्या ये भी कोई आधा सच है? हाँ, अभी आधा सच बाकी है। क्या बाकी है तो मुझे बताती क्यों नहीं हो? मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। खुदा के वास्ते मुझे बताओ, हम लोग क्यों अलग हुए? बोलो। अगर मैं तुम्हें बता दूंगी तो तुम मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहोगे। क्यों? क्योंकि तुम मुझसे नफरत करते हो। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा तुम ही ने कहा है। मैंने यकीनन कोई झूठ बोला होगा। साथ प्लीज हॉस्पिटल चलो, वहां चल के सब कुछ ठीक हो जाए। मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। साथ तुम अकेले यहाँ नहीं रह सकते। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है अकेला रहो या किसी के साथ? यहाँ के जो पेशेंट मिस्टर हसन थे वो यहाँ से चले गए? वो चले नहीं गए, वो भाग गए हैं। डॉक्टर सायरा उन्हें ढूंढने गई हैं। डॉक्टर सायरा? जी, डॉक्टर सायरा खान। आप मिस्टर हसन की क्या लगती हैं? मिल गया तुम्हें साथ? हाँ, अपने घर पे है। तुम उसका पीछा नहीं छोड़ोगी ना? क्या हर जगह पहुंच जाती हो तुम? और तुम कभी वहां नहीं होती जहां तुम्हें होना चाहिए। मैं वहां हूं या ना हूं, तुम अब वो जगह नहीं ले सकती, क्योंकि वो जगह अब खाली नहीं रही। अगर वो जगह खाली नहीं है तो तुम इतनी अकेली क्यों हो? साद इतना तन्हा क्यों नजर आता है? वो घर इतना वीरान क्यों दिखता है? देखो बीनेश, अगर तुम कभी अपनी ईगो और अपनी जिद को अपने आप से अलग रख के देखोगी ना तो तुम्हें समझ आएगी कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारी तन्हाई है। तुमने अपनी हरकतों की वजह से अपने आप को सबसे दूर कर दिया है, वरना तो आज भी तुम्हारा वो शख्स इंतज़ार कर रहा है जो तुम्हारा साथ देने को तैयार है। और मैं
मैं सिर्फ साथ का इलाज कर रही हूँ, तुम्हारी जगह लेने का कोई इरादा नहीं है मेरा। दिनेश, उसे तुम्हारी ज़रूरत है, वो बीमार है, उसके पास जाओ, उसका ख्याल रखो। अब नहीं मिल सकती, मुझे तुमसे नहीं मिलना, तुम समझते क्यों नहीं हो? कुछ भी नहीं है हमारे दरमियान। वो तुमसे नहीं मिल सकती इसलिए कि उसकी शादी हो चुकी है। मैं आ सकती हूँ? हाँ आओ। हॉस्पिटल से भाग के तुम यहाँ क्यों आए? कहाँ जाता? साथ तुम्हारी तबीयत अभी तक ठीक नहीं है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। प्लीज़ तुम अपने घर वापस आ जाओ। यही मेरा घर है और मैं अब ठीक हूँ। ठीक है, फिर मैं अपना सामान लेकर यहीं पे रह लूँगी। अकेला रहना चाहता हूँ कुछ दिन, प्लीज़। सब कुछ भूल गए तुम, लेकिन मुझसे नफरत करना नहीं भूले। दोबारा तारुफ कराऊं कि अब तक कुछ याद आ गया? नहीं आया? चलो अच्छा ही है। अगर कुछ याद आ जाता तो शायद मैं जो कहने आई हूँ तुम सुनना नहीं चाहते। सुना है माफ़ी मांगने से गलतियों के धब्बे मिट जाते हैं। मैं इसमें यकीन नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए। शायद मुझे कुछ चैन आ जाए। सब कुछ गलत हो गया और मेरी सबसे बड़ी गलती एक ही है, मोहब्बत और नफरत के दरमियान में उलझती रही। सिवाय शिद्दत के जज्बे के मैं कुछ और पहचान ही ना सकी। शिद्दत से मोहब्बत और शिद्दत से नफरत करती रही। तुम्हें खो दिया तो अचानक से एहसास हुआ कि अगर तुम मेरे पास नहीं हो तो मैं शायद मर जाऊं। मगर तुमसे तो क्या, ये बात मैं खुद से भी एडमिट नहीं कर सकी कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, शदीद मोहब्बत। मोहब्बत कभी पाई नहीं, इसलिए मैं उसे पहचान ना सकी। पहली बार समझी हूँ तो बहुत डर गई। प्लीज साथ, मुझे एक और मौका दो, बदलने का, संभलने का, प्यार करने का। समझो अपने जीने और बनने का फैसला मैंने तुम्हारे हाथों में छोड़ दिया है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी।
कुछ भी याद ना आता रहा। ये सब हमारी किस्मत में था साद। सायरा, मुझे हमेशा लगता था कि अपनी किस्मत में खुद बना सकता हूँ, जो चाहे कर सकता हूँ। मुझे तो आज भी लगता है कि तुम जो चाहे कर सकते हो। नहीं कर सकता सायरा, मेरी मंजिल मेरे सामने है और मैं कहीं और जा रहा हूँ। तुम वहीं जा रहे हो जहाँ तुम्हें जाना चाहिए साद। तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी क्या? नहीं, बीनिश ने तुम्हें जिस तरह आके अपने दिल की सारी बातें बताई, उसके बाद भी अगर तुम उसे चांस ना दो तो उसके साथ तो ज्यादती है ना। और फिर देखा जाए तो इस पूरी सिचुएशन में उसका इतना कसूर भी नहीं है जितना अब्बा जान का है। उन्होंने तुमसे झूठ बोला, जिसकी वजह से तुमने मुझे अपने कज़न के साथ देखकर उसे मेरा शौहर समझा। और बीनिश ने जो कुछ हमारे साथ किया है उसे मैं कभी माफ़ कर पाऊंगा? मुझे नहीं लगता। कोशिश कर सकते हो। तुम क्या करोगे? मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करूँगी और फिर अपना हॉस्पिटल कंप्लीट करूँगी। प्लीज़ रोना नहीं सायरा। मैं चाहता हूँ मैं तुम्हें जब भी याद करूँ तुम्हारा मुस्कुराता चेहरा मेरे सामने है। क्या आज भी नमक तेज है? भूख नहीं है। थैंक यू। क्या सोचते रहते हो तुम हर वक्त? कुछ नहीं। तुम इस खामोशी और इस अकेलेपन से उकताते नहीं हो? नहीं, क्योंकि मैं कभी अकेला होता ही नहीं हूँ। सायरा जो साथ होती है ना, That's it. मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे अपने घर में देखकर हैरान हो? नहीं, मुझे तुम्हारी अब किसी भी हरकत पे हैरत नहीं होती। मुझे होती है, बहुत हैरत। आखिर तुम में है क्या जो साद आज तक तुम्हें भूल नहीं पाया? ऐसी कोई बात नहीं है। कैसे नहीं? कोई ना कोई बात तो होगी ना सायरा, कि मेरा नाम लेते लेते आज तक उसके मुंह से सिर्फ तुम्हारा ही नाम निकलता है। बातें मैं क्या करती हूँ, सुना वो तुम्हें करता है। सामने मैं खड़ी होती हूँ, देखा वो तुम्हें करता है। तुम यहाँ मुझे ये सब कुछ बताने आई हो? नहीं, मैं तुमसे पहली और आखिरी बार एक फेवर मांगने आई हूँ। कैसा फेवर? साथ से बात करो, उसे समझाओ कि हमारी ज़िंदगी पहले से बहुत मुश्किल है, उसे और मुश्किल ना बनाए। उसे मैं समझाऊँ? हाँ, तुम उसे ये समझाओ, क्योंकि शायद उसे मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देती। कभी कभी मुझे उस पर इतना गुस्सा आता है कि दिल चाहता है उसका गला ही दबा दूँ मैं। तुम्हारा पागलपन तो आज भी वैसे ही है। इसी पागलपन से तो मैं डरती हूँ। इसी पागलपन में मैंने तुम्हारे अब्बू को वो फोटोज ईमेल की थी। इसी पागलपन में मैंने सबके सामने साथ से बदतमीजी की थी। डरती हूँ मैं इस पागलपन से कि कहीं मैं ऐसा कुछ ना कर लूँ जिससे किसी को नुकसान पहुंचे, ना खुद को, ना साथ को, ना तुमको।
की बर्थडे सेलिब्रेट करें। आई होप यू कैन मेक इट। मुझे नहीं पता था सादा तेरी सालगिरह है। ओह गॉड, इसको ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? मैं बाहर जा रहा हूँ। सायरा तुम यहाँ सायरा, मैं हार गया हूँ सायरा, हार गया हूँ मैंने बहुत कोशिश करके देखा, तुम्हारे बगैर जिंदा रहना तो क्या मैं तो सांस भी नहीं ले सकता। तो वाकई बहुत जल्दी हार गए साथ, वरना तुम्हारे फैसले, तुम्हारे इरादे बदलना तो बहुत मुश्किल होता था। मेरे फैसले, मेरे इरादे तुम्हारे से वाबस्ता थे। तुम्हारे जाने के बाद मेरे इख्तियार में कुछ भी नहीं है। अब इन सारी बातों का कोई फायदा नहीं, तुम्हारे और मेरे रास्ते अब बिल्कुल अलग हो चुके हैं। सारा मैं वापस लौटना चाहता हूँ। मैं जा रही हूँ। कहाँ? तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। तुम ये बताने आई थी क्या? हाँ, ये भी बताने आई थी। ये भी? मतलब और क्या बताना है तुम्हें? और ये कि मैं तुम्हारी तरह कभी नहीं हारूंगी, अपनी जिंदगी जीऊंगी, बहुत खुश रहूंगी। तुम्हें कभी याद नहीं करूंगी, कुछ दिनों में तुम्हारा नाम तक भूल जाऊंगी। झूठ बोल रही हो तुम झूठ बोल रही हो सायरा। अगर ये इतना आसान होता तो तुम्हारी आंखों में आंसू ना होते। बोलो। I have nothing to say to you, Saad. सायरा चली क्यों गई? इज एवरीथिंग ओके? तुम ठीक तो हो ना? थैंक यू। मेहमान बनकर आए हो मेरे घर में। क्यों? पोलाइट बनने के चक्कर में तुम कुछ ज्यादा फॉर्मल नहीं हो गए हो? सॉरी। सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारोगे तुम, फॉर्मेलिटीज के साथ, मेहमानों की तरह? प्लीज़ यार, कोई बहस नहीं चाहता। बहुत दिनों बाद ऑफिस जा रहा हूँ। प्लीज़। एक और प्लीज का लफ्ज। थैंक यू, प्लीज, सॉरी। ये तो तुम्हारी जिंदगी का पूरा पैटर्न ही बन गया है। कम से कम कोशिश तो करता हूँ ना। तुम्हारे से तो किसी का भरम भी नहीं रखा जाता भीनेश। हाँ, मुझसे भरम नहीं रखे जाते, लेकिन मुझसे झूठ भी नहीं बोला जाता। खुदा के वास्ते साथ सच बोलना सीखो। कौन सा सच सुनना चाह रही हो तुम मुझसे? कि तुम मुझसे नफरत करते हो। भीनेश, मैं तुमसे नफरत नहीं करता। मोहब्बत भी तो नहीं करते तुम। सायरा से मोहब्बत करते हो ना तुम, तो फिर तुम्हें उसी के साथ होना चाहिए। अब ऐसा नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता? कोशिश तो करो साल। तुम शायद ही कभी नहीं कहोगे, तो मैं ही कह देती हूँ। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। जाके सायरा को मना लो। वो नहीं मानेगी। क्यों नहीं मानेगी? कोशिश तो करो। कोशिश करो साद। I mean it.
हैरान मत हो, जाओ। बाबा, ड्राइवर को कहिए हम लोग आ रहे हैं। जी दीदी। आप कहाँ जा रही हैं? तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने के लिए। कोई ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ जाके और उदास हो जाएंगी। और इतने दिनों के लिए थोड़ी जा रही हूँ, 1 हफ्ते की तो बात है। तो 1 हफ्ते के लिए मुझे अकेले रहना पड़ेगा? जैसे ही हॉस्पिटल के डॉर्म्स तैयार हो जाएंगे मैं आपको बुला लूँगी। आप अपनी तैयारी रखिएगा, हाँ? और बस अब ज़्यादा उदास ना हो। कम ऑन, फोन उठाओ प्लीज। सायरा, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आंटी साथ बात कर रहा हूँ, सायरा से बात हो सकती है प्लीज? अरे वो तो अभी अभी निकली एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट? कहाँ जा रही है वो आंटी? वो एबटाबाद में उसने हॉस्पिटल बनवाया है ना। इतना रश क्यों है? हटाओ यार, यार गाड़ी हटाओ भाई, गाड़ी आगे करो यार। सायरा, सायरा। साद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ। नहीं, मेरी फ्लाइट है, मुझे देर हो रही है। आई डोंट केयर सायरा, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम सिर्फ मेरे साथ जाओगी। लेकिन और हम लोग एक साथ रहेंगे हमेशा के लिए। दिनेश, उसका क्या होगा? मुझे विदेश नहीं तो भेजा है। क्या तुम सच कह रहे हो? ऑफ कोर्स सच कह रहा हूँ। तुम जानती हो मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगा, और तुम भी मेरे बगैर नहीं रह सकती। हाँ, लेकिन मैं ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ। तो फिर तुम सोच क्या रही हो? चलो मेरे साथ, लेट्स गो। आर यू सीरियस? ऑफ कोर्स, चलो। सादा, वादा करो कभी मुझे तंग नहीं करोगे, क्योंकि दिल मेरा। जिसमें धड़कन मेरी